एसएससी सीपीओ 2025 का अगर आपका प्री क्लियर हो चुका है तो ये वीडियो को बिल्कुल भी कहीं से कहीं तक स्किप मत करना। 2 बार मैंने फिजिकल दिया है इसका, ठीक है, और दोनों बार फेल हुआ हूँ। तो इसीलिए भाई जो मैं चीज़ें बताने वाला हूँ, एक गलती भी जो है भाई आपको 2 सितारे मिलते हैं भाई इसमें आपको, और वो जो है भाई आपसे छीन सकते हैं। ये मैं 2022 में ही भाई इसमें सेलेक्ट हो सकता था, लेकिन मेरी थोड़ी सी फिजिकल की लापरवाही या फिर कुछ भी कह लो, ठीक है। फिर 2024 वाला मेरा निकला था और उसमें भी काफ़ी अच्छे नंबर थे और उसमें फिजिकल में मैं बाहर हो गया था। ठीक है भाई, मैं ऐसा नहीं कह रहा कि मेरी तरफ से कोई कमी नहीं रही थी, ठीक है, रही थी। 2024 वाले में जो है मेरी तरफ से कमी कम रही थी, लेकिन जो मैंने बहुत जो बाकी की चीज़ें थी वो ज़्यादा मतलब कि इफ़ेक्ट करी थी उस पर। और उसके ऊपर जो है मैंने प्रॉपर वीडियो बनाई थी और उस पर तो कमेंट होंगे, ठीक है, और वो उसमें मेरे बैच वाले जो थे उसमें उनके भी कमेंट हैं। तो उस टाइम में जो दिक्कतें हुई थी और जो मेरी तरफ से हुई वो तो ठीक है, वो बताऊंगा, लेकिन आपको क्या चीज़ें देख के चलनी है, ठीक है। ये नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ फिजिकल वाले दिन आपकी फिजिकल अच्छी होनी चाहिए भाई, बहुत सारे मैटर करती हैं चीज़ें, तो ध्यान से सुनना, ठीक है। किस्मत और आपका लक वगैरह जो भी चीज़ें होती हैं वो भी बहुत बड़ा रोल है, और थोड़ी सी अपनी बुद्धि भी। भाई एक एक पॉइंट को ध्यान से सुनना, बिल्कुल भी आपको सबसे पहले डिस्ट्रैक्शन में नहीं जाना है, क्योंकि अभी इस टाइम पे इंग्लिश के जो हैं, जो टीचर को आप जानते भी नहीं होगे, वो भी जो है आएगा और आपको बोलेगा कि हमारा बैच ले लो, ये ले लो। सीधा क्लियर कट बोल रहा हूँ आपको, किसी का बैच लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपने पहले किसी का बैच लिया था और आपने इस मतलब किससे पढ़ा था, ठीक है, और उससे आपने इंग्लिश करी थी, उन नोट्स को रिवाइज करो, कुछ भी अलग करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप सोच रहे हो कि अगर आपको बैच लेना है मेंस के लिए, ठीक है, फिजिकल की मैं बात करूंगा अभी, 1 मिनट रुक जाओ, ठीक है, थोड़ा सा बीच में टॉपिक छिड़ गया। अगर फिजिकल के लिए आप सोच रहे हो, सॉरी इंग्लिश के लिए अगर आप सोच रहे हो कि बैच लेना है, जिनके अच्छे नाम है, ठीक है, जिनका बहुत बढ़िया नाम है उनका ही लेना। मैं अगर प्री की बात होती है मैं ये चीज़ नहीं बोलता, मैं यहाँ पर डायरेक्टली नाम लेके बोल रहा हूँ। चाहे वो अमन वशिष्ठ सर हो, नीतू मैम हो, रानी मैम हो, और आपके संजीव ठाकुर सर, और इंग्लिश में और कौन है भाई जो बढ़िया पढ़ाते हैं, अमन वसी सर हो गए, तरुण ग्रोवर सर, और अगर मेरे को 1-2 नाम और याद आएंगे जो मेरे को भी याद नहीं आ रहे हैं तो मैं कमेंट बॉक्स में बता दूंगा। भाई अगर बैच लेने की सोच रहे हो तो इनका बैच लेना। अब मेरे को अगर आप सोचोगे एक प्रमोशन, तो भाई प्रमोशन एक बंदे से आ सकता है, लेकिन ये मेरी जेन्युइन एडवाइस है। भाई मेंस में कोई भी गलती मत करना। बहुत सारे लोग टीचर्स ऐसे आएंगे, ठीक है, मेरे को कोई ऐसा नहीं कि भाई किसी बंदे कोई अच्छा पढ़ाता है कोई बुरा पढ़ाता है, इनको एक्सपीरियंस है क्या पढ़ाना है इनको पता है, लेकिन जो 1-2 साल 4-5 साल पढ़ाया हुआ है उसको इतना एक्सपीरियंस नहीं है। और ये बहुत बड़ा मतलब कि फैक्टर है जो मेंस है 200 नंबर का है, तो उसमें आप रिस्क नहीं ले सकते हो। अब कोई एरा गैरा, अब ऐसा नहीं है कि भाई सारे टीचर अच्छे बढ़िया ही हैं, ठीक है, कोई बहुत एरे गहरे भी घूम रहे हैं, तो उनके चक्कर में आपको नहीं फंसना है। मतलब कि कोशिश करेंगे वो अपनी वीडियो में आके थोड़े से मतलब कि एक्सेंट दिखाएंगे कि इंग्लिश वाला, ठीक है, दिस मतलब मेरे को हंसी आती है भाई कि इनको इंग्लिश टीचर बनाया किसने, ठीक है। तो आप लोग समझ रहे हो कि मैं कैसे कैसे किन किन टीचर की बात कर रहा हूँ, पर्टिकुलर किसी को टारगेट नहीं कर रहा, लेकिन भाई मेरे को बस शायद से आप समझ गए हो कि मैं इसका बोलने के पीछे का मतलब क्या है, ठीक है। इंग्लिश में बिल्कुल भी रिस्क मत लेना। अब मैं वापस से फिजिकल पे आ जाता हूँ, ठीक है। भाई फिजिकल 2022 वाले में क्या हुआ था वो तो छोड़ दो, ठीक है, वो तो थोड़ा पुराना हो गया। 2024 वाले की मैं बात कर लेता हूँ कि क्या चीज़ें हुई थी क्या नहीं हुई थी, और क्या आपको ध्यान में रखना है, क्या डॉक्यूमेंट्स, सारी चीज़ें प्रॉपर भाई एकदम, मतलब कि आपका अगर कोई सीपीयू से कोई भी रिलेटेड डाउट होगा ना तो एकदम क्लियर हो जाएगा। और ये एक ऐसा एग्ज़ाम है, जब भी मैं दे के आता हूँ, आपको तो चलो अभी पता चला आपका नाम आ गया, लेकिन 2024 वाला का जब मैं एग्ज़ाम दे के आया था तो मैंने घर पे आके बता रहे हैं एग्ज़ाम दे के आके बता रहा था कि इसमें हो जाएगा। और 25 वाला जब हुआ है इसका भी, जब मैं एग्ज़ाम दे के आया था, आंसर की तो बात की बात है, मैंने आते ही बोल दिया था कि इसमें भी मेरा प्री हो जाएगा, ठीक है। अब मैं बात करूं फिजिकल में, भाई सबसे पहले डॉक्यूमेंट्स के लिए क्या क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए वो बात कर लेते हैं। कितने दिन मिलेंगे उसके ऊपर बात करेंगे अभी, ठीक है। और उसके लिए भी लोग आपको जो है अभी थोड़ा वो करेंगे कि भाई हाइप बनाने के लिए, कि अपने इंग्लिश का बैच देखने के लिए, जो पहले वो रिजल्ट के लिए भी कर रहे थे, आपने देखा होगा, ठीक है। लेकिन उस पर बात नहीं करनी है, क्योंकि हमें थोड़ी सी, मैं कोशिश करूंगा कि हेट ना, देखो अब रियलिटी अगर दिखानी पड़ेगी तो हेट थोड़ा सा जाएगा किसी ना किसी की तरफ, तो उसको भाई थोड़ा सा कंपनसेट कर लेना। मेरे को कोई हेट नहीं है किसी से भी, लेकिन आपके लिए ये रियलिटी मैं बता रहा हूँ। फिजिकल वाले दिन आपको कुछ नहीं लेके जाना है, सिर्फ एडमिट कार्ड, आपका आधार कार्ड, अगर मांगे तो, अगर फॉर्म एडमिट कार्ड में फ़ोटो वाली जगह होती है, बट 2 फोटो ले लेना, ठीक है, कोई जा नहीं रहा कुछ भी, फ़ोटो ले जाओगे तो 2 फोटो ले जाना। और ड्राइविंग लाइसेंस सिर्फ वही लेके जाना जिनको दिल्ली पुलिस प्रेफरेंस भरनी है। अगर आपको लग रहा है कि हमारा नंबर कम है, दिल्ली पुलिस फॉर्म मतलब दिल्ली पुलिस का प्रेफरेंस नहीं भरनी है तो चलेगा,
नहीं लेके जाना, ठीक है, ड्राइविंग लाइसेंस कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप ये सोच रहे हो कि भाई सीपीओ वाले दिन, फिजिकल वाले दिन कोई भी पोस्ट हो, ड्राइविंग लाइसेंस लेके ही जाना है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। सिर्फ और सिर्फ दिल्ली पुलिस के लिए वो वैलिड माना जाता है, बाकी कोई भी जो आपकी पैरामिलिट्री फोर्स है उसके लिए ड्राइविंग लाइसेंस की कोई नीड नहीं है। ड्राइविंग लाइसेंस का आपका हार्ड कॉपी होनी चाहिए, ठीक है, और फिजिकल वाले दिन ही वो चाहिए होता है। जब आपकी फिजिकल की सारी एक्टिविटी हो जाती है उसके बाद वो देखते हैं। और सबसे मेन चीज़ जो मैं बताने वाला हूँ वो मैं अपने 2024 के एक्सपीरियंस से जो मैंने देखा था, ठीक है। आपको अगर जो हमारा रिपोर्टिंग टाइम था 6 बजे का था, और अगर 6 बजे रिपोर्टिंग टाइम लिख रहा है तो कोशिश करो 5 बजे पहुँच जाओ। हमको लगता है कि जैसे आपके एग्ज़ाम होते हैं, ठीक है, रिटर्न एग्ज़ाम होते हैं, तो उसमें क्या होता है, जो एंट्री लिखी होती है अगर 9 बजे की लिख रही है तो 9 बजे से एंट्री स्टार्ट होती है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं था। अपने पर्सनल मैं अपने सेंटर की बता रहा हूँ, हो सकता है कि बाकी सेंटर पे जो टाइम लिखा है जब से एंट्री स्टार्ट हो, लेकिन मेरे वाले सेंटर पे जो मैंने गलती करी, मैं लेट पहुँचा, लेट क्या पहुँचा, मतलब कि 6 बजे पहुँचा, मुझे लगा भाई 6 बजे की रिपोर्टिंग टाइम है तो 6 बजे पहुँचा। लेकिन उस टाइम पे भाई आपकी जितनी भी पब्लिक थी वहाँ पर मोस्टली 80 70 80% ऑलरेडी आके ग्राउंड में बैठ चुकी थी, ठीक है। तो उसमें क्या फ़ायदा हुआ अगर उनके बच्चों को जल्दी आने का। जो 2 3 ग्रुप बन चुके थे ऑलरेडी, उनको जो है सही टाइम पे उन्होंने रनिंग करवा दी। 7 बजे तक आपकी शुरू में जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, बायोमेट्रिक जो भी चीज़ें होती हैं, 7 बजे पहला ग्रुप, 7:30 बजे दूसरा ग्रुप, और हमारा थर्ड ग्रुप था वो बहुत लेट हो गया था, जिसकी वजह से बहुत बच्चे उसमें बाहर हुए थे। आप देख लेना, तो फिजिकल की मैंने एक्सपीरियंस की वीडियो डाली है, उसमें कमेंट देख लेना, बेशक जाके दिख जाएंगे 2 4 कमेंट जो वहाँ के थे उस वाले बैच के, उनके कमेंट आए हैं और उन्होंने बोला है, ठीक है। अब करने को लोग यही बोल सकते हैं कि भाई देखो हमने तो इस टाइम पे मारी है, किसी ने कोई बोलेगा कि हमने तो भाई इस आर्मी की रनिंग मारी है। अरे भाई सबका फिजिकल बराबर नहीं होता है, ठीक है। अब फिर ऐसे तो फिर अब इसमें देखो नॉर्मलाइजेशन तो है नहीं, आप किसी एग्जाम में नॉर्मलाइजेशन ले सकते हो, लेकिन फिजिकल ऐसी चीज़ है कि भाई इसमें नॉर्मलाइजेशन नहीं मिलता। अगर आपने क्लियर करा तो क्लियर है, नहीं है तो नहीं है। तो इसीलिए भाई सबकी फ़िज़िकल की कैपेबिलिटी अलग होती है, ठीक है। किसी का मतलब कि अच्छा टाइमिंग आ जाता है 1 2 महीने की प्रैक्टिस में, किसी को लग जाते हैं भाई 6 7 महीने, बहुत ज़्यादा टाइम भी लग जाता है और फिर भी नहीं हो पाता। वो उसका रीज़न ये है कि भाई उन्होंने पहले किसी और एग्ज़ाम की तैयारी, फिजिकली तैयारी करी होगी, तो उनका अच्छा टाइम आ रहा होगा 1 2 महीने में। लेकिन भाई सीपीयू का आपका 1600 मीटर, चाहे लॉन्ग जंप हो चाहे हाई जंप हो, ठीक है, तो इतना भी ईज़ी नहीं है, ठीक है। वो लगता है बहुत ईज़ी है, लेकिन जब आप अगर आपने अभी तक फिजिकली, बहुत बच्चे ऐसे होंगे जो रिजल्ट का वेट कर रहे थे, और उनमें से ऐसे भी होंगे जिन्होंने पहले तैयारी करी होगी तो वो कर सकते हैं, लेकिन जो अब स्टार्ट करेंगे उनको थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। अगर मैं मान के चलूँ कितना टाइम मिल सकता है फिजिकल के लिए, मेरे अकॉर्डिंग जो मुझे लग रहा है, मार्च आपका एंड हो गया है, अप्रैल में बिल्कुल भी फिजिकल होने की कोई चांसेस नहीं है। मई में आपके 15 तारीख तक भाई, ये और ये एजम्पशन है, ठीक है। इसको मतलब ये मानना कि ऐसा मैं कट ऑफ की प्रेडिक्शन करता हूँ, उसका डाटा रहता है, लेकिन इसका कोई डाटा नहीं है, बस ये एक एजम्पशन है। आप इसको सही मान सकते हो, आप इसके हिसाब से तैयारी कर भी सकते हो, नहीं भी कर सकते हो। मैं तो ये बोलूँगा कि आप मतलब कि अपने हिसाब से जो है भाई 1 महीना एटलीस्ट मान के चलो, और अगर और ज़्यादा खींचा तो 1.5 महीना आपको फिजिकल के लिए मिलेगा, ठीक है। 1 महीना तो मिलेगा मिलेगा, 1.5 महीना एक्सटेंड हो सकता है, ठीक है, क्योंकि अभी बहुत सारे एग्ज़ाम के रिजल्ट्स बाकी हैं। जैसे दिल्ली पुलिस कांस्टेबल है, एचसीएम, एडब्ल्यू, टीपीओ, इनके जो है अभी एग्ज़ाम जो हुए थे उनके रिजल्ट आएंगे, और उसके बाद जो है फिजिकल डिसाइड होगा कब होगा, सीपीओ वगैरह का। हो सकता है कि पहले भी दे दें डेट, लेकिन आपका अप्रैल में फिजिकल नहीं होगा, ठीक है, इस बात को आप मान लो। क्योंकि 2023 वाले में फिजिकल जल्दी हुए थे, तो ऐसा नहीं है कि भाई वापस से ऐसा होगा, क्योंकि 2022 में भी देख लेना और 2024 में 24 वाले में भी देख लेना। और भाई ये अब ये सोच के मत चलना कि भाई मैंने 1 महीना कह दिया तो बहुत आराम से करोगे, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि फिर बहुत लोग मेरे पे डाल दे कहीं आगे, तो भाई मैं ये बस एक एजम्पशन बता रहा हूँ। मैं जो इस फिजिकल वाली डेट के लिए कह रहा हूँ, तो उसको दिल पे दिमाग पे लेके मत चलना, अपने हिसाब से तैयारी करना फिजिकल की, ठीक है। मेरा मत डाल देना भाई आपने तो 1 महीने से ज़्यादा बोला था और 1 महीने से कम मिला है, तो भाई वो एक एजम्पशन है। अगर मैं बात करूं भाई, इसके बाद सबसे जो मेन चीज़ ये है कि बहुत लोगों को ये रहता है कि अब जैसे आपका फिज़िकल क्लियर हो जाएगा और उसके बाद जो है इंग्लिश का पेपर होता है, ठीक है। तो उसमें बहुत सारे लोगों को ये रहता है कि भाई आपकी प्री लेवल की इंग्लिश आती है, कैसे आती है, तो भाई आप छोड़ दो कि प्री की कैसे आती है, अब मेन सी कैसे आती है। मैं तो ये बोलूँगा कि आपको कोई भी अपनी तरफ से कमी नहीं छोड़नी है अगर आपका फिजिकल हो जाता है, क्योंकि फिजिकल के बाद जो है भाई बहुत कम बच्चे जो हैं इसके मेंस में रहते हैं, ठीक है। तो बहुत हाई चांसेस रहती हैं अगर आप फिजिकल क्लियर कर लेते हो कि इसमें सिलेक्शन हो, क्योंकि एक सीट पे बहुत कम बच्चे रह जाते हैं, ठीक है। अब जैसे उन्होंने 40, मेरे को याद नहीं है कितने बच्चे बुलाए हैं, ठीक है, फिजिकल के लिए अगर मैं एजम्पशन ले लेता हूँ 40,000 बच्चे बुलाए हैं, तो कहीं से कहीं तक भी 15,000 बच्चे से ज़्यादा बच्चे फिजिकल क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। और आपके अगर फिजिकल और लेट होते हैं तो फिर वो गर्मी स्टार्ट हो जाएंगी, तो फिर और दिक्कत होगी।
तो इसलिए आपकी 3-4 हज़ार जो भी वैकेंसी हैं, 3,000 के आसपास जो भी वैकेंसी हैं, ठीक है, एग्जैक्ट मुझे नहीं पता अभी फाइनल कितनी होगी थी, या अभी देखो टेंटेटिव है और बढ़ेंगी बाद में, ठीक है, जैसे आपकी पहले 2024 वाले में बढ़ी थी। तो आपकी जो एक सीट पे 4-5 बच्चे ही आपके रह जाते हैं, या फिर ज़्यादा से ज़्यादा 6-7 या 8 मान लो, ठीक है, 7 बच्चे मान के चलो एक सीट बचेंगे। तो इसके बाद फिर जो है भाई आपके इंग्लिश में कितना स्कोर होता है वो डिपेंड करता है कि भाई आप सिलेक्शन ले पाओगे या सिलेक्शन की रेस से बाहर हो जाओगे, क्योंकि इस बार आपने देखा है कि एडिक्यूटी आ गई है। पिछली बार की तरह बिल्कुल नहीं होगा कि भाई बहुत ईजी पेपर दे दिया है कुछ भी, और इस बार 30-30 मिनट आपको मिलने वाले हैं, ठीक है। आपको बेशक एक ही सेक्शन है, मतलब कि इंग्लिश सब्जेक्ट है, लेकिन 30-30 मिनट में जो है आपके जो आपके सेक्शन है वो डिवाइड, मतलब कि 4 सेक्शन में आपको डिवाइड करके दे देंगे, 50-50-50 क्वेश्चन ऐसे कुछ है, ठीक है। तो वो कुछ नया रहेगा, ठीक है, और इतना फ़र्क उससे पढ़ने वाला है नहीं, जहाँ तक मुझे लगता है, क्योंकि आप ये मैथ नहीं है कि आप इसको कुछ क्वेश्चन को पहले स्किप करोगे और फिर बाद में आओगे। इंग्लिश में तो ऐसा है कि आता हो तो ठीक है, करा, नहीं करा, नहीं आता तो मिस कर दिया, ठीक है। टाइम मैनेजमेंट की कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब मैं अगर फाइनल कट ऑफ की बात करूँ तो भाई आपको मिनिमम मेरे हिसाब से यूआर कैटेगरी में, अगर एग्ज़ाम का लेवल इंग्लिश का वो डिपेंड करता है इंग्लिश पे, ठीक है। अगर इंग्लिश में अच्छे लेवल की इंग्लिश आ गई तो 290 या 295, ठीक है, 285 या 290 तक आपका सिलेक्शन हो सकता है। अगर इंग्लिश के लेवल इन्होंने वही उल्टा सीधा, मतलब कि बल्कि और कम कर लो यार, जिस हिसाब से इंग्लिश आ रही है तो 270 पे भी यूआर कैटेगरी का सिलेक्शन हो सकता है, ठीक है। बाकी अपनी कैटेगरी जो भी है उनका कम जाएगा उससे। तो अगर इंग्लिश का लेवल अच्छा हुआ 270, अगर इंग्लिश मतलब नॉर्मल आई जैसे आती है पहले के मेंस में तो 290 या 295, ठीक है, इतने आपको चाहिए होंगे। बाकी जो भी है अभी एग्ज़ाम से पहले डिसाइड नहीं कर सकते हैं, ठीक है। फिजिकल होगा, अभी रिटर्न है, तो ये बस एक एजम्पशन वाली वीडियो है और एक थोड़ी सी मतलब कि गाइडेंस की तरह मान लेना कि फिजिकल को अगर अगर आपने प्री कर लिया है और आपका ये फर्स्ट टाइम है तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। मेरी वाली गलती मत करना भाई, 2022 में ही मेरे को इसमें सिलेक्शन आराम से हो जाता, बस वो थोड़ी सी फिजिकल में दिक्कत हुई जिसकी वजह से भाई मेरे को अब वापस से 2025 तक इसका वेट करना पड़ रहा है। तो वो 3 साल जो है भाई गैप है बहुत बड़ा, ठीक है। तो उसके चक्कर में मेरे को फिर इतना गैप, मतलब कि 2024 का भी फिर वो दिक्कत हुई, फिर 25 में भी अब दिक्कत मतलब कि हो सकती है, ठीक है। मतलब सॉरी मतलब 25 में दिक्कत ना हो, इसलिए भाई मैं वो सारी गलती नहीं करूँगा जो मैं पहले कर चुका हूँ। तो इसलिए मैं आपसे ये वीडियो लेके आया हूँ, शेयर करना चाहता था और मैंने कर लिया है, ठीक है। और मेरे हिसाब से कट ऑफ कम नहीं गई है, ठीक है, कट ऑफ अच्छी खासी है। और अगर कट ऑफ अगर आप क्लियर कर रहे हो तो फिजिकल अच्छे बंदे से आप एक हो सकता है गाइडेंस ले लो, ठीक है। तो अगर आपके पास पॉसिबल है तो ले लो, ठीक है। बहुत सारे लोग आएंगे, ये एकेडमी ज्वाइन कर लो, वो कर लो, भाई आसपास कोई भी एकेडमी या फिर कोई भी ऐसा कोच है तो उससे ज्वाइन कर लो, कहीं जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। मेंस की मैं अगर बात करूँ तो मैंने कुछ टीचर्स बता दिए हैं और मेरे को दिमाग में आएंगे तो मैं कमेंट में बोल दूंगा। उनसे अलग किसी भी टीचर के पास जाने की कोई ज़रूरत नहीं है भाई। सिर मतलब कि देखो ये एक एडवाइस है, लेनी ना लेनी आपके हाथ में है, ठीक है। आपको किसी भी टीचर से पढ़ना है कोई दिक्कत नहीं, पढ़ लो। लेकिन मेरे को जो लगता था भाई कि ये एडवाइस देनी चाहिए एज अ बिग ब्रदर, या फिर भाई भाई मान लो, कुछ भी मान लो, तो मैंने वो दे दी, ठीक है। अब वो आपके ऊपर है कि आप कितनी गाइड इसमें से अपनी मतलब नोट करते हो दिमाग में चीज़ें और उसको वैसे इंप्लीमेंट करते हो, और कितने लोग अवॉइड करते हो वो भी भाई मेरे को उससे फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि जिसको गाइडेंस लेनी थी, ठीक है। और बहुत लोग कमेंट कर रहे थे, तरह तरह के क्वेश्चन पूछ रहे थे, तो मैंने यहाँ पर क्लियर कर दिए, ठीक है। तो इस वीडियो को यहाँ पर मैं एंड कर रहा हूँ और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और फिजिकल की तैयारी आपकी कैसे चल रही है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, ठीक है। तो चलो बाय बाय।